हेलो एवरीवन। तो मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या 10 सेकंड में याद किया जा सकता है? हाँ, याद किया जा सकता है। वो कैसे? मेटल्स के स्पेलिंग से। मेटल्स के स्पेलिंग में देखिए METALS है, इसके स्पेलिंग से ही सारा कुछ निकल जाएगा। कैसे? M से मैलिबल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है, और E से इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, T से टेंसाइल प्रॉपर्टी, और A से अलॉयज प्रॉपर्टी, L से लस्टर, और S से सोनोरस प्रॉपर्टी। यानी ये सारा प्रॉपर्टी हाई शो करता है। मीन्स मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितना भी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें जनरली मेटल्स हाई शो करता है। अब यहाँ पे डिटेल्स अब एक एक करके समझते हैं। मैलिबिलिटी को सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पे मैलिबिलिटी होता क्या है? यानी मेटल का एबिलिटी, यानी मेटल का वो एबिलिटी जिसको बीट करके उसको सीट बना सकते हैं, है ना। तो ये एबिलिटी ही मैलिबिलिटी कहलाएगा, यानी मेटल्स का ये एबिलिटी है। तो एक्चुअली में मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन है? ये भी अच्छा बात है। जनरली तो मेटल तो जनरली हाई होता है, लेकिन उन मेटल्स में भी कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट मैलिएबल है? वो गोल्ड है। यानी आपने समझा। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता ही नहीं है, जो कि एक्सेप्शन में आएगा। लिस्ट मैलिएबल मेटल मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम और Hg तो एक्चुअली में लिक्विड है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि मैलिएबल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन सोडियम और पोटासियम के बारे में इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मैग्नीशियम का रिबन आप देखे होंगे, अगर आप जलाए होंगे तो आप क्या उसको मैलिएबल प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा, यानी वो सीट में चेंज हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे कुछ मेटल्स भी हैं जो कि मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अब डक्टिलिटी क्या होता है देखते हैं। डक्टिलिटी एक्चुअली में मेटल का ये एबिलिटी ही है जिसको आप ड्रॉन करके थीन वायर में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो वायर में चेंज करना मेटल्स को, ये एबिलिटी मेटल्स का डक्टिलिटी कहलाता है। तो इसमें भी तो कुछ मोस्ट मेटल जो कि मोस्ट डक्टिल मेटल होगा तो गोल्ड ही है। अच्छा है ना, मोस्ट मैलिएबल मेटल भी गोल्ड और मोस्ट डक्टिल मेटल भी गोल्ड ही है। इनफैक्ट कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो उसको आप लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक उसको वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब 2 से 3 किलोमीटर तक वो वायर में ड्रॉन हो सकता है। कितना मैलिएबल और कितना डक्टिल है आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे एक सवाल और है, क्या डक्टिलिटी कोई ऐसे भी मेटल है जो लिस्ट डक्टिल होगा? हाँ, लिस्ट डक्टिल मेटल भी है, जैसे सोडियम, जैसे पोटासियम, जैसे हो गया मरकरी। ये एक्चुअली में मरकरी तो एकदम नहीं होगा। सोडियम पोटासियम तो देख सकते हैं इतना सॉफ्ट है कि वो क्या वायर में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो आप चाकू से भी काट लेते हैं, इतना सॉफ्ट होता है। तो क्या ये वायर में चेंज नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। आगे बढ़ रहे हैं। डेंसिटी, आपने डी से डक्टिलिटी याद किया तो डी से डेंसिटी भी याद कर लीजिए। मेटल्स का जनरली हाई होता है, लेकिन उन मेटल में भी ऐसे भी मेटल हैं जिसका मैक्सिमम होता है सारे मेटल्स में, तो ऑस्मियम याद रखेंगे। और कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो एक्सेप्शन है जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम होता है। तो जैसे देखिए सोडियम का, पोटासियम का, लिथियम का, इन तीनों को याद कर लीजिए। तीनों का डेंसिटी बहुत कम होता है, तो ये एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद रख लेंगे कैसे? क्योंकि एम से आपने ये मैलिबिलिटी याद किया तो एम से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पहले याद करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका, कौन से मेटल का होता है? टंगस्टन का होता है। वैल्यू आप याद रख लेंगे। और लिस्ट किसका होता है? तो मरकरी का होता है, इसका भी वैल्यू -39 डिग्री से याद कर लेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट में चलते हैं। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस मेटल का? टंगस्टन का ही। जैसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का था, वैसे ही हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट टंगस्टन का होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे लिस्ट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी किसका है? तो मरकरी का ही है। इससे कम बॉइलिंग पॉइंट किसी का नहीं होता है, यानी सबसे कम लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? तो मरकरी का होता है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ये वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं। आगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिकल के केस में और थर्मल हीट के केस में गुड कंडक्टर कौन है? तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिकल के केस में कौन गुड कंडक्टर है तो ये देख लेते हैं। यानी मोस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है सिल्वर, और लिस्ट जो होता है वो बिस्मथ होता है और टंगस्टन होता है। ये याद रखेंगे। आप कंफ्यूज हो गए हैं कि टंगस्टन क्यों
पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिकल के केस में। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे, फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पे भी आप रिलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के केस में भी मोस्ट जो था कंडक्टिविटी वो सिल्वर ही था, और थर्मल के भी केस में मोस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर ही है। लेकिन लिस्ट में आपका यहाँ पे लीड है और मरकरी है, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, यानी पुअर कंडक्टर है थर्मल के केस में, हीट के केस में, है ना। ये ऐसे याद कर लेंगे। अब यहाँ पे टेंसाइल प्रॉपर्टी, यानी मेटल जनरली हाई टेंसिल होता है, हाई हार्ड होता है, लेकिन उस मेटल में भी कोई ऐसे मेटल जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, मोस्ट हार्ड, तो टंगस्टन और टाइटेनियम दोनों में कोई एक अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन आप वो टिक कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। और लिस्ट हार्ड मतलब हार्ड होता ही नहीं क्योंकि सॉफ्ट होता है वो, तो सोडियम सॉफ्ट होता है, पोटासियम सॉफ्ट होता है। देखिए मरकरी तो लिक्विड में है तो सॉफ्ट ऑलरेडी हो जाएगा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अलॉयज प्रॉपर्टी शो करता है मेटल्स जनरली, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक से अधिक मेटल्स का एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है अलॉयज। तो एक्चुअली में आप देख सकते हैं, ये याद कैसे रखेंगे कि ब्रास में, देखिए ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में ही कॉपर है, लेकिन याद करना है कि जिंक किस में होगा और एसएन किस में होगा। बहुत ही आसान है, अगर यहाँ पे जो है जेड है तो यहाँ पे जेड वाला नहीं होगा, एस वाला होगा, एसएन होगा। यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस वाला नहीं होगा, जेड वाला होगा, जेडएन होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अपोजिट, अब लस्टर प्रॉपर्टी क्या होता है? शाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी चमकने वाला। मेटल जनरली शाइनिंग करता है, तो एक्चुअली में ऐसे भी मेटल्स तो होंगे जो कि सबसे ज़्यादा शाइनिंग करता है, तो गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सभी जो है सबसे ज़्यादा शाइनिंग करता है। अब लिस्ट भी जो कि शाइनिंग उतना करता ही नहीं है मेटल्स, तो आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये ज़्यादा शाइनिंग करता ही नहीं है, तो एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। सोनोरस प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। एक्चुअली में सोनोरस प्रॉपर्टी यहाँ पे देख सकते हैं, सोनोरस मतलब होता है बेल रिंग जैसा आवाज़ करना, है ना, रिंग जैसा मेटल जनरली आवाज़ करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्ट जो ज़्यादा सोनोरस प्रॉपर्टी शो करता है वो सिल्वर है, और लिस्ट में सोडियम, पोटासियम और मरकरी भी दे सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना सॉफ्ट होता है कि बेल जैसा आवाज़ कब करेगा ही नहीं। मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या रिंग जैसा आवाज़ करेगा? नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको ये बेहतर क्लियर समझ में आया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपको कैसे याद रखना है। मैं फिर से बता दूं, मैं स्क्रीनशॉट आप ले लें, ये कैसे याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपसे प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करके सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में हेल्प करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।